नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टारगेट एमपीपीएससी। आज मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ, और मध्य प्रदेश की नदियों में देखेंगे मध्य प्रदेश का जहाँ से नदियाँ उद्गमित होती हैं, उद्गम स्थल और उसकी लंबाई, और किस नदियों में इसकी सहायक नदियाँ हैं वो देखेंगे। ठीक है। और आज यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो पसंद आए तो आप इसके लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। ये है हमारा मध्य प्रदेश का प्यारा सा मैप। और मध्य प्रदेश के मैप में देखेंगे हम नदियाँ और सबसे पहले हम देखेंगे नर्मदा नदी। ठीक है। तो नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है अनूपपुर जिले से। यह है अनूपपुर जिला, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से। ठीक है। यह अनूपपुर जिला, अनूपपुर जिले के यहाँ से निकलती है और ये भ्रंश से होकर अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है। तो ये है नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई है नर्मदा नदी, जिसकी मध्य प्रदेश में लंबाई है इसकी 1077 किलोमीटर। ठीक है। और इसकी यहाँ से लेके अरब सागर में गिनती जो बहती है अरब सागर तक, इसकी कुल लंबाई है 13-12 किलोमीटर। ठीक है। ये है कुल लंबाई। ये है मध्य प्रदेश की लंबाई, मध्य प्रदेश में चूँकि यहाँ से लेकर यहाँ तक बहती है। ठीक है। अब देखते हैं दूसरी नदी जो कि है ताप्ती नदी। ये बैतूल के, यहाँ बैतूल है। ठीक है। बैतूल के मुल्ताई, बैतूल के मुल्ताई से यहाँ से निकलती है और ये भी यहाँ से लेकर अरब सागर में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है ताप्ती नदी की। ये है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। ठीक है। इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। ठीक है। हमारी दो नदियां हो चुकी हैं, जो कि एक नर्मदा नदी और दूसरी है ताप्ती नदी। ठीक है। इसको सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। इस नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। देखिए मध्य प्रदेश की 2-3 नदियां ऐसी हैं जो कि पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं। पश्चिम की ओर इनका प्रवाह क्षेत्र है, अपार क्षेत्र है, जो कि देखिए यहाँ से पूर्व से लेके ये पश्चिम में जाती है। और ये ताप्ती नदी भी पूर्व से लेकर पश्चिम में जाती है। इसकी लंबाई बता दी है मैंने 724 किलोमीटर। ठीक है। और इसके बाद हम तीसरी नदी देखते हैं जो कि चंबल नदी है। यहाँ पर देखिए इंदौर, ठीक है, ये इंदौर है। यहाँ से चंबल नदी यहाँ से उद्गमित होती है, जो कि उत्तर से होती हुई यहाँ की सीमा, ठीक है, देखिए यहाँ से लेकर ऐसी सीमा बनाती हुई मध्य प्रदेश की यहाँ पर इस तरीके से ये यमुना नदी, उत्तर प्रदेश की यमुना नदी में मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर देखिए, यहाँ से पहले ये लिखते चंबल नदी, यह है चंबल नदी। ठीक है। इसकी उद्गम स्थल है इसका जानापाऊ की पहाड़ी से निकलती है। यह जानापाऊ की पहाड़ी से उद्गम स्थल इसका चंबल नदी का। इसको चर्मावती भी कहा जाता है। ठीक है। इसको चर्मावती भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। ठीक है। अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए, मध्य प्रदेश में इसकी प्रवाहित है
ये 320 किलोमीटर। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में इसकी प्रवाहित है 320 किलोमीटर, और कुल लंबाई इसकी है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यमुना नदी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि प्रभावित होती है, तो 965 किलोमीटर है। ठीक है, और ये यहाँ पर इसका समापन होती है, जो इसकी सहायक नदी है जो कि यमुना नदी की, यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी के इटावा में, ये कि इटावा में मिल जाती है, उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश इटावा में मिल जाती है। हमारी 3 नदियाँ हो चुकी हैं। अब इसके बाद देखते हैं, यहीं से इंदौर के क्षिप्रा नदी निकलती है जो कि यहाँ पर मंदसौर में, यहाँ पर मंदसौर में चंबल नदी पर मिल जाती है। ये हमारी क्षिप्रा नदी, यह है क्षिप्रा नदी। ठीक है, इसकी कुल लंबाई है 195 किलोमीटर। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर क्षिप्रा नदी की। ठीक है, और ये की चंबल की सहायक नदी है। ये मंदसौर में, यहाँ पर मंदसौर में आकर मिल जाती है। आपको पता है कि कुंभ का मेला लगता है जो कि यहाँ पर उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। यहाँ पर उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। यह उज्जैन। ठीक है, यहाँ पर उज्जैन है, उज्जैन के कुंभ का मेला लगता है जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। ठीक है, और हम देखते हैं चौथी नदी। ठीक है, ये है 320 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए रायसेन, यहाँ पर रायसेन है। ठीक है, यहाँ पर रायसेन के इस, यहाँ से इस तरीके से ये बेतवा नदी, बेतवा नदी। ठीक है, इसको बेत्रावती भी कहते हैं। यह बेतवा नदी, इसको बेत्रावती भी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर। आपको पता है कि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी के, ओरछा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओरछा है, निवाड़ी शरीफ जिले में। ठीक है, यहाँ पर तो इसको ये ओरछा, ठीक है, जो कि बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। अक्सर यहीं से प्रश्न बनता है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है ओरछा, तो जो कि हमारे बेतवा नदी के किनारे यहाँ बसा हुआ है। ठीक है, इसको बेत्रावती भी कहते हैं। और इसका समापन यानी कि ये यहाँ पर आके मिल जाती है यमुना नदी में। ये है दीनापुर, उत्तर प्रदेश की दीनापुर में यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, इसका समापन है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम और नदियाँ।
ये है मध्य प्रदेश का मैप। ठीक है, हमने अब 5 नदियाँ देखी हैं। अब देखिए छठी नदी देखते हैं यहाँ पर धार जिले से। यहाँ से उद्गमित होती है नदी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये है हमारी माही नदी, ये है माही नदी। ठीक है, इसकी कुल लंबाई है 158 किलोमीटर। ठीक है, देखिए इस नदी को पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है। इस नदी को पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है, माही नदी को। ठीक है, ये नदी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से उद्गमित हुई इस तरीके से, और यहाँ से आपको पता है कि इस तरीके से कर्क रेखा गई है। ठीक है, ये है कर्क रेखा। ठीक है, देखिए यहाँ से पहले इस बार उत्तर की ओर प्रवाहित हुई तो ये पहली बार काटी इसको। ठीक है, और जब ये यहाँ से राजस्थान से होकर यहाँ से फिर ये अरब सागर में मिलती है तो इसको 2 बार यहाँ से काटती है, यहाँ पर पहले यहाँ फिर यहाँ। ठीक है, तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है जो कि माही नदी है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं सोन नदी। देखिए अनूपपुर की यहाँ से उद्गमित होती है। ये भी अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, ये है सोन नदी। इसकी कुल लंबाई है, ये सोन नदी, इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर। सोन नदी क्या निकलती है अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है और ये उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए ये मिल जाती है दीनापुर में, यहाँ पर गंगा नदी बिहार में। ठीक है, यहाँ पर है बिहार और दीनापुर में मिल जाती है गंगा नदी में। इसका समापन है जो कि सहायक नदी है गंगा नदी की, कौन, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी मिल जाती है दीनापुर में, दीनापुर के उत्तर बिहार के दीनापुर में मिल जाती है गंगा नदी में। ठीक है, इसकी कुल लंबाई है 780 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम दूसरी सतना से निकलती है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सोन नदी 780 किलोमीटर। ये है 780 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से देखिए सतना। ठीक है, यहाँ पर सतना से होती हुए देखिए कौन सी नदी है सतना से निकलती है, देखिए ये है टॉन्स, इसको बोलते हैं टॉन्स। ठीक है, इसको बोलते हैं तमसा भी बोला जाता है, तमसा। ठीक है, ये टॉन्स या तमसा ये निकलती है कैमूर की पहाड़ी से। टॉन्स नदी निकलती है सतना के कैमूर पहाड़ी से, इसको तमसा भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई है 320 किलोमीटर, जो कि बिहार में, ठीक है, बिहार में मिल जाती है गंगा नदी की सहायक नदी है ये। ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदी है ये। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट नदी। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिवनी में, सिवनी, ठीक है, ये सिवनी है। सिवनी के यहाँ से निकलती है वैनगंगा नदी, और यहाँ बैतूल, बैतूल की वर्धन शिखर से, बैतूल के यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बैतूल के वर्धन शिखर से निकलती है वर्धा नदी, जो कि इस तरीके से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये दक्षिण में महाराष्ट्र में यहाँ पर दोनों का संगम होता है, ये वैनगंगा नदी, यह है वैनगंगा नदी जिसकी लंबाई है 580 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर जो मिलती है इसको कहा जाता है प्राणहिता। इस संगम को वैनगंगा, देखिए यहाँ पर वर्धा नदी, वर्धा नदी और वैनगंगा नदी के संगम स्थल को कहा जाता है प्राणहिता। इन दोनों का संगम होता है जहाँ पर ये मिलती हैं, इसको कहा जाता है प्राणहिता। ठीक है, इसको कहा जाता है प्राणहिता। ये वर्धा नदी और वैनगंगा नदी के संगम स्थल को कहा जाता है प्राणहिता। ठीक है, और वैनगंगा की लंबाई है जो कि 580 किलोमीटर है। फिर यहाँ से निकलती हुई ये चली जाती है कहाँ, गोदावरी में। गोदावरी की इसकी सहायक नदी है। ठीक है, गोदावरी की ये सहायक नदी है, गोदावरी में मिल जाती है ये गोदावरी नदी, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। दोस्तों यहाँ से जो नर्मदा नदी निकलती है अनूपपुर से, यहाँ से ऐसी, ठीक है, जो कि यहाँ से इस तरीके से निकलती है, यहीं से निकलती, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से उद्गमित होते होशंगाबाद से, यहाँ से होशंगाबाद से निकलती है तवा नदी, जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है। यह है तवा नदी। ठीक है, यहाँ होशंगाबाद से निकलती है जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तवा नदी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसे सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक में हमारा रहेगा नदियाँ, क्योंकि अभी नदियाँ पूरी कंप्लीट नहीं हुई हैं। नदियाँ का नेक्स्ट टॉपिक और रहेगा। उसके बाद हम इसके परियोजनाएं वगैरह देखेंगे, परियोजनाएं। ठीक है, और यदि अभी किसी भी आपको नदी में या किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका। ठीक है, आप कमेंट में आपके जो भी क्वेरी रहेंगी, जो भी डाउट रहेंगे, उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में।
जो कि हमारा रहेगा नेक्स्ट नदियों का ही, ठीक है। फिर दोबारा हम इसे देखेंगे जो छूट गई हैं नदियाँ, जैसे कि हमारी पार्वती नदी, ठीक है, सिंध नदी, काली सिंध नदी वगैरह जो भी हमारी नदियाँ छूट गई हैं, तो उनको अभी हम नेक्स्ट उसमें लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।